नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है, आर्थिक गतिविधियां अब धीरे धीरे होने लगी हैं सामान्य। सीएम का दावा, कोरोना से निपटने के लिए पीजीआई रोहतक व स्थानीय प्रशासन ने की पूरी तैयारी। गत सप्ताह के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में। बच्चों को ऑनलाइन तकनीक से दी जा रही है शिक्षा। गेहूं खरीद कार्य को शीघ्र निपटाने हेतु स्थापित किए थे 1800 खरीद केंद्र। गोहाना में खानपुर मेडिकल कॉलेज का भी मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए पीजीआई रोहतक व स्थानीय प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। कोरोना के विरुद्ध पूरी दुनिया में लड़ाई लड़ी जा रही है। उनका कहना था कि जहां तक हरियाणा का सवाल है, पिछले एक सप्ताह से आंकड़ों पर नज़र डालें तो एक्टिव केसों में काफ़ी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि पीजीआई रोहतक व प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी विस्तार से चर्चा हुई है। आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड, कोविड केयर सेंटर, बिस्तरों की उपलब्धता व ऑक्सीजन की मात्रा आदि सभी विषयों को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। सीएम ने कहा, आर्थिक गतिविधियां भी अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। विभिन्न संस्थान व्यापारिक प्रतिष्ठान नॉर्म्स के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में ऑनलाइन तकनीक के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण काल में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो। परीक्षाओं की पद्धति भी बनाई जा रही है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। आज उन्होंने खानपुर मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया है और डॉक्टरों से भी कोरोना संक्रमण की स्थिति में अधिक सुधार लाने की बातचीत की है। रोहतक से अनूप कुमार सैनी की रिपोर्ट। ऐसा मालूम है कि न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश और दुनिया में ये कोरोना की महामारी अभी थम नहीं रही है। कभी कभी तो बहुत ही चिंताजनक समाचार भी आने शुरू हो जाते हैं। ये ठीक है कि पिछले 7 दिन से हरियाणा का जो ट्रेंड है वो एक्टिव केसेस का डाउनवर्ड ट्रेंड है। आज भी मैंने कानपुर मेडिकल कॉलेज में जा कर के और सारी चीज़ों का हालात की जानकारी ली। वहाँ पर हम कैसे चीज़ों को सुधार सकते हैं, वहाँ के डॉक्टर से सबसे बातचीत की। वहाँ मैंने जो एक्टिव केसेस थे, मरीज़ थे, उनसे भी प्रत्यक्ष बातचीत की। कुल मिलाकर के सारी स्थितियाँ संतोषजनक हैं। इसी प्रकार यहाँ भी मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के सब लोग, उनसे चर्चा की है। सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं। आगे की जो प्रोजेक्शंस हैं उनके हिसाब से व्यवस्थाएं भी सारी ठीक की गई हैं। आइसोलेशन के बेड्स हैं, आईसीयू के बेड्स हैं, ऑक्सीजन की मात्रा है, ऐसी सब जो तैयारियां हैं वो जानकारी ली है। सब ठीक है, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। फिर भी हर प्रकार की स्थिति के लिए हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेशन के नाते से, शासन सरकार के नाते से हम लोग तैयार हैं। अच्छा, जो मौत हो रही है उनको किसी तरह कहीं ऐसे तो खुद कमाने वाला एक ही था घर में, उसकी मौत होगी तो उनके लिए किसी तरह की? देखिए, वो तो जो सामान्य इंश्योरेंस की चीज़ें हैं वो तो उनको मिलती हैं। अगर इस प्रकार का कोई इंश्योरेंस कराया हुआ होगा, और हमारे पास इस प्रकार का कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसने हमें कोई अप्लाई किया है या कोई उसकी सहायता करनी है। ऐसे कुछ केसेस आते हैं तो हम समय से उनकी सहायता करते हैं। मुख्यमंत्री का जो डिस्क्रिप्शन कोटा होता है उसमें से करते हैं, और भी जो योजनाएं हैं उन सब में से उनकी सहायता करते हैं। अच्छा मुख्यमंत्री महोदय, जहाँ तक रोहतक की बात है, रोहतक प्रशासन ने संक्रमण रोकने के लिए अच्छा काम किया है, मेहनत की है। आज जो एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है वो ये कि लोगों के अंदर एक तो जीवन की नीरसता पैदा हो गई है, दूसरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया। देखिए, कोई केवल रोहतक का विषय नहीं है, ये सर्वदूर ही इस प्रकार की जो स्थितियां बनी हैं, क्योंकि इस प्रकार का कभी भी किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि हमें ऐसे फेज़ में से निकलना पड़ेगा। आर्थिक गतिविधियाँ भी हैं और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नाते से हमारे जो संस्थान हैं वो भी अपनी सामान्य जो प्रक्रिया है उसमें से थोड़ा सा अलग हट के काम कर रहे हैं। इनको एक एक करके ठीक से सुधार रहे हैं। सारे संस्थान अब चालू हुए हैं, उन सब नॉर्म से सोशल डिस्टेंसिंग हमको रखना होता है। हमको एक दूसरे से यानी दूरी बना के रखनी है ताकि ये आक्रामक बीमारी फैले नहीं। स्कूल कॉलेजेस का भी जैसे जैसे पढ़ाई के नए प्रकार, ऑनलाइन शिक्षा, ये सब हम कर रहे हैं। परीक्षा की भी पद्धतियाँ निकाल रहे हैं। ये सब चीज़ें जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हर एक विभाग के नाते से, हर एक सेक्टर के नाते से हम नई नई चीज़ें ला रहे हैं। आपने देखा होगा
जैसे अभी जो अनाज का प्रोक्योरमेंट है, उस प्रोक्योरमेंट में 400 की बजाय 1800 परचेज केंद्र हमने बनाए, केवल इसलिए कि ठीक से परचेज हो जाए। इसलिए रास्ते सब निकलेंगे। हम तो चाहते हैं जल्दी जल्दी ये कोरोना समाप्त हो, ताकि सामान्य गतिविधि में सब लोग आ सकें। धन्यवाद। चुनाव पर सभी के दावे चल रहे हैं इस समय।